हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे। इसका भी सिमिलर एक्सप्रेशन होगा फॉर ए सिंगल पार्टिकल के जैसा एक्सटेंडेड होगा फॉर nth पार्टिकल्स के लिए। एज वी नो, थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल स्टेट्स दैट इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन ए पार्टिकल इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। ऐसे यहाँ पे बस क्या कर देना, अपने एक पार्टिकल की जगह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कर देना है। इफ़ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, तो स्टेटमेंट क्या रहेगी? इफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is zero या i.e. for a isolated system है, यहाँ पे net external torque is zero, the angular momentum of the system of particles is constant of motion। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बस सिंगल पार्टिकल की बजाय ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल कर देना है। इफ़ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो then for a isolated system total angular momentum of the system is constant of motion। that is the statement of theorem of conservation of angular momentum। अब प्रूफ करते हैं इसको प्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, x axis that is y axis, z axis, or this is the origin and there are number of particles here। this system containing a number of particles, that is first particle, second particle, and it is ith particle, and this particle is jth particle। दो particle ith और jth ले लो जनरल। the position vector of ith particle is ri and for jth vector is rj vector। the line joining them is rij vector। तो rij position vector of ith particle with respect to jth particle। तो the linear angular momentum of ith particle, then angular momentum of ith particle is li, let's say li, that is written as for a single particle that is ri cross pi। फर्स्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith particle is li, that is cross product of position vector of ith particle with the linear momentum of the ith particle। तो total angular momentum of the system will be total angular momentum ऑफ सिस्टम विल बी, क्या होगी बताओ? फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड की, अप टू ith पार्टिकल की और n पार्टिकल्स की टोटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दो, ये आपके सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम होगी। लेट इट से L। तो दिस कैन बी रिटन एज वैल्यू ऑफ L1 L2 सब की वैल्यू रखेंगे, तो समेशन लगा दो चाहे इसी के ऊपर डायरेक्ट। तो दैट इज समेशन ऑफ Li रहेगा i गोइंग फ्रॉम 1 से n, दैट इज इक्वल टू समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 से n, यहाँ भी समेशन लग जाएगा ri क्रॉस pi i गोइंग फ्रॉम 1 to n। दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्या रहेगा? इसको i गोइंग फ्रॉम 1 to n समेशन कर दो, तो समेशन li इज l, दैट इज r1 p1 r2 क्रॉस p2, दैट सम कैन बी रिटन एज i गोइंग फ्रॉम 1 to n i ri क्रॉस pi से। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या होगी? सिस्टम होगी। नाउ
dl by dt, differentiate it with respect to time. Similar steps हैं, differentiate it with respect to time. dl by dt will be summation d by dt of summation I going from 1 to n ri क्रॉस pi. नेक्स्ट स्टेप में वही डिफ्रेंशिएशन का, समेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों में से पहले आप समेशन को बाहर ले आओ, डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करो. तो dl by dt विल बी इक्वल्स टू समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n, बाहर लेके आ सकते हो, पहले आप समेशन बाहर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर लो. तो d by dt ऑफ ri क्रॉस pi. तो दिस विल बी समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n d by dt कैसे होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर डी आर आई बाई डी टी क्रॉस पी आई एज इट इज़ प्लस समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n आर आई एज इट इज़ और डी पी आई बाई डी टी. Now this term I going from 1 to n, that is d r I by dt, that is vi. Rate of change of position of ith particle with respect to time is velocity of the ith particle. Cross pi has the value m into vi, mi vi, plus summation I going from 1 to n ri cross dpi by dt. Now cross product of the same vector with itself is 0, rotation of this vector is 0, so this term is 0, plus summation ri cross dpi by dt I going from 1 to n. तो ये टर्म रहेगा भाई I going from 1 to n ri cross dpi by dt. This is the rate of change of angular momentum of the system. This is a rate of change of total angular momentum of the system is equal to summation I going from 1 to n ri cross dpi by dt. बस यहाँ पे सिंगल पार्टिकल के लिए बिल्कुल सेम था, समेशन I गोइंग 1 to n आ गया और इंडिसेस को यूज़ किया I को, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है. अब आपके पास जो टर्म है, एक तो ये फॉर्मूला आ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी ऑफ द सिस्टम. ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो चुका है. अब आपको क्या चाहिए, फोर्स की टर्म चाहिए. तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ith पार्टिकल इज एज इन द प्रीवियस लेक्चर फोर्स ऑन ith पार्टिकल इज F I J summation I going from J going from 1 to n I is not equal to J. फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, मतलब सब रिमेनिंग पार्टिकल्स की वजह से, और jth पार्टिकल का नंबर रहेगा 1 से लेकर n तक. तो J गोइंग फ्रॉम 1 to n, I और J इक्वल नहीं होगा क्योंकि सेम पार्टिकल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा. तो F I J फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल और J गोइंग फ्रॉम 1 to n समेशन की टर्म में हमने लिखा था. और दूसरी जो टर्म रहेगी फोर्स ऑन ith पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स, ये थी आपकी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल. क्या थी ये, टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल. नाउ ये टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल है, तो नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होगी. दिस इज इक्वल टू बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन is equal to rate of change of linear momentum of ith particle. Rate of change of
चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। तो क्या होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। ये फॉर्मूले से हमें पता है। अब हमें चाहिए आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी, तो इसको आर आई से क्रॉस करा देंगे टोटल टर्म्स को। तो ये क्या बन जाएगा, आर आई क्रॉस एफ आई दैट इज इक्वल टू आर आई क्रॉस समेशन आई is not equal to j going from 1 to n fij plus ri cross fi एक्सटर्नल। ये टर्म्स आपके पास आ गई। आर आई क्रॉस डी एफ आई इट्स इक्वल्स टू दिस टर्म इज इक्वल टू आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी। आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी के इक्वल होगा। अब इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, आर आई क्रॉस डी पी आई बाई डी टी इज डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू टर्म्स। अब हम इनको सोल्व करेंगे। क्या गया है, दैट इज आर आई समेशन को बाहर लेके आ सकते हैं। तो समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे गोइंग फ्रॉम 1 टू n आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल is equal to rate of change of angular momentum of the system। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब बस इसको आपने सोल्व करना है। अब देखो इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू दिस। अभी सिस्टम की नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, ठीक है। अब टोटल सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n, हर एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम्स को सम कर देंगे। ये सिस्टम ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल आई हो जाएगा दैट इज डी एल बाई डी टी, और दिस टर्म बिकम्स आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n और समेशन j गोइंग फ्रॉम 1 टू n आई इज नॉट इक्वल टू j आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन अप्लाई कर चुके हैं हम, ठीक है। ये समेशन एफ आई 1 टू n कर चुके हैं, यहाँ पे ये सिस्टम की हो चुके हैं। तो आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब आप इसको सिंगल समेशन से लिख सकते हो दैट इज आई और जे, डबल समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे 1 टू n है दोनों के दोनों, आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस समेशन आई 1 टू n आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब इस टर्म को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसी इंडेक्स को लिखना चाहें, जे की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसी को, आर जे क्रॉस एफ जे आई, डबल जो समेशन इंडेक्स होते हैं इसमें भी आई की वैल्यू 1 से n तक है और जे भी आई और जे इक्वल नहीं है। तो इसी इंडेक्स को हम डबल जब भी इंडेक्स होगा तो इंडेक्स चेंज करके लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ टर्म्स में लिख लो। इसी को आर आई समेशन आई जे 1 टू n आई इज नॉट इक्वल टू जे 1 टू n इज इक्वल टू आर जे क्रॉस एफ जे आई भी हम इसको लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या होता है, समेशन आई जे 1 टू n आई इज नॉट इक्वल टू जे एफ आई आर आई क्रॉस एफ आई। ये दोनों इंडेक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हाफ इंडेक्स को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये टर्म बन जाएगी समेशन
हाफ आगे लिख लो, i और कोमा j गोइंग फ्रॉम 1 to n, i इज नॉट इक्वल टू j, हाफ इंडेक्स को ये आर आई क्रॉस एफ आई जे लिख दिया, प्लस इसको लिख देंगे आर जे क्रॉस एफ जे आई, आर जे क्रॉस एफ जे आई, हाफ इंडेक्स को ये लिख दिया, प्लस दिस इज द एक्सटर्नल टॉर्क, that is external torque of the system for the ith particle, and summation over this is dl by dt. Now as we know that Fij is equal to Fji, Fi is equal to Fji with negative sign, magnitude equal opposite direction, तो यहाँ से एक Fji को माइनस साइन के साथ यहाँ लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ summation ij going from 1 to n, I is not equal to j, that is ri cross fij minus rj cross fij, plus this is the total angular momentum of external angular torque is equal to total rate of change of angular momentum. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस दैट इज हाफ ऑफ समेशन आई और जे 1 to n, एफ आई जे को बाहर ले लो, क्या बचेगा अंदर, आर आई माइनस आर जे क्रॉस विद एफ आई जे, आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ आई जे, प्लस एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ द सिस्टम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के इक्वल रहेगा। अब आर आई माइनस आर जे क्या होगा, आर आई माइनस आर जे दैट इज आर जे आई, आर जे माइनस आर आई होता है, अगर आर आई जे है जे आई है तो दैट इज आर आई माइनस आर जे, तो दिस इज आर जे आई, तो हाफ ऑफ आई जे गोइंग फ्रॉम 1 to n आर जे आई क्रॉस एफ आई जे प्लस टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ द सिस्टम dl by dt। अब आर आई जे और एफ आई जे जो फोर्स है वो अलोंग दिस काम करती है, फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth, और आर आई जे भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो मतलब दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, तो क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशन ऑफ द सेम वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर विद ईच अदर इज जीरो, एफ आर आई जे और एफ आई जे दोनों इन द सेम डायरेक्शन होंगे, तो रोटेशन इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो, तो दिस प्रोडक्ट इज जीरो, वी हैव external torque on the system is rate of change of angular momentum of the system. For the conservation theorem, the external torque of the system is zero, then dl by dt, if torque external is zero, then dl by dt of the system is zero, or L is constant, where L is total angular momentum of the system is constant of a motion. Thanks for watching.